हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो स्वागत है आपको आज के सेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे सर 8.2 का तीसरा नंबर से। इससे पीछे जितना भी एक्सरसाइज है और प्ले लिस्ट में डाला हुआ, आप लोग सभी को जाके क्लास कर लेंगे। आइए सर। बोला है सर कि मंगल एक संख्या सोचता है। मंगल नाम की एक लड़का है, वो एक संख्या सोचता है। उसे 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करता है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या से तिगुनी है। वह सोची गई संख्या याद कीजिए। आइए सर, सबसे पहले हम लोग क्या याद करेंगे? तो सबसे पहले वो संख्या क्या है हमको पता नहीं है, यहाँ से मानेंगे सर। जो याद रखिएगा, ये लैंग्वेज बेस्ड है। जो चीज निकालना होता है उसको क्या चीज करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि माना कि वह संख्या बराबर x है। क्या चीज है? x। यानी सर मंगल के द्वारा सोची गई संख्या क्या चीज है? x है। ठीक है। अब क्या बोला है कि उस संख्या में से 5 घटाकर, यानी सर क्या चीज करने पर? घटाने पर, है ना। चलिए सर, यहाँ से प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से तो प्रश्न से चलेंगे तो क्या होगा सर? बोला है कि उस संख्या में से 5 घटाने पर, तो x माइनस के कितना हो जाएगा? 5। घटाने पर परिणाम को 8 से गुना करता है, यानी इसे 8 से गुना करता है। अब जो परिणाम मिलता है वो सोची गई संख्या से कितना है? तिगुनी है। 3 गुने है, यानी सर 3x है। 3 गुने का मतलब 3x है। इस पहली संख्या है और 3 हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए। तो 8 से x गुना करेंगे तो 8x माइनस के 8 पचे 40 बराबर के यहाँ हो जाएगा 3x। तो 8x ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 3x बराबर के माइनस का 40 से उधर जाएगा तो प्लस का 40 हटा देंगे तो बचेगा 5x बराबर क्या हो जाएगा? 40। 5 जगह 5 और 8 पचे 40। x बराबर कितना आया? 8। x बराबर कितना आया? 8। और जो ये 8 आया यही सोची गई संख्या है, यानी सोची गई संख्या कितना आ गया? 8। सोची गई संख्या बराबर कितना आ गया? 8। नाउ दिस योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर चलेंगे सर 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है ना कि 2 अंकों वाली एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 3 गुनी है। बोला है कि 2 अंक की एक संख्या है। 2 अंक की संख्या एक होता है इकाई। देखो 2 अंक की संख्या एक 2 अंक की जब संख्या होता है एक, तो एक होता है इकाई, एक होता है दहाई। इधर वाला इकाई, इधर वाला दहाई। और दहाई में हमेशा कितना से गुना करते हैं? 10 से। इस चीज को याद रखिएगा। क्या बोला है सर? समझिएगा। बोला है कि इकाई अंक 3 गुनी है। इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या चीज ज्ञात करना है? संख्या। यहां से सर मानेंगे, माना कि इकाई अंक, माना कि इकाई अंक मान लेंगे x। इकाई कितना मानेंगे? इकाई मान लेंगे x। तो दहाई क्या हो जाएगा? तो दहाई क्या हो जाएगा? दहाई देखो बोला है कि इकाई अंक से 3 गुना है, तो इकाई अंक x माने हैं तो दहाई क्या हो जाएगा? 3 गुना यानी 3x। ठीक है। तो इस संख्या में इसको अंकों को बदलकर, अब इस संख्या में क्या चीज करना है? अंक को बदलना है। तो पहले संख्या ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? संख्या। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? वह संख्या। तो वह संख्या क्या हो जाएगी सर? तो वह संख्या दहाई है, इकाई है। दहाई क्या है? ई है। तो इकाई है आपका x और दहाई क्या है? 3x, है ना। ये दोनों का जोड़ेंगे तो इसका दहाई है, तो दहाई में कितना से गुना करेंगे? 10 से। तो वह संख्या जो मिलेगी वह 10 और ये दहाई हो जाएगा, ये इकाई हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 10 या 30x और प्लस के x हो जाएगा। प्लस के क्या हो जाएंगे? x। अब बोला है सर संख्या बदलने पर, यहां से संख्या बदल दीजिए। संख्या बदलने पर, संख्या बदलिएगा तो सर क्या हो जाएगा? तो ये देखो इकाई की जगह पे दहाई चल जाएगा, दहाई की जगह पे इकाई। 10 है तो 10 जस के साथ इकाई वाला चल जाएगा यहाँ और प्लस के दहाई वाला आ जाएगा 3x की जगह पे। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 10x और प्लस के कितना हो जाएगा? 3x। ये हो जाएगा इकाई, ये हो जाएगा दहाई। अंख्या को पलटने पर, पलट बदल कर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 88। अभी दोनों संख्या को रह के आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो इस संख्या को जोड़ेंगे, है ना। तो जोड़ने पर दोनों संख्याओं के बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए सर 30x प्लस के x बराबर के, जोड़ना है ना तो बराबर के नहीं प्लस के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे 10x प्लस के 3x बराबर हो जाएंगे 88। अब इसको हल कर दीजिए। हल कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखो बाबू 3x 30x यहाँ है, 30x 10x यहाँ, तो सबके जोड़ ना दीजिए डायरेक्ट के, टेंशन लोडे नहीं। तो वो 30 अब 31, 31 और 10 41, 41 और 3 कितना जगह? 44। कितना हो जाएगा? 44x बराबर के 88। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 88 बटा के गुना में है, इधर आएगा तो भागा में 44। 44 कम 44 गुना 88, x बराबर कितना आया? 2।
x बराबर कितना आया 2, यानी जो इकाई अंक था, इकाई अंक कितना आया 2, तो दहाई अंक क्या होगा, दहाई अंक क्या हो जाएगा 3x है ना, तो 3 गुना के 2 3 गुना 6, तो देखो इकाई अंक 2, इकाई अंक 2, दहाई अंक कितना 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा 62। नाउ दिस योर आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 62 है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन आपको सर नहीं दिख रहा होगा तो बोलिएगा, ऐसे तो समझ में सब क्वेश्चन आएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता रहे हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर सर आप बेसिक क्लास नहीं किए, आप बेसिक क्लास शुरू से कीजिए, 8.1 से करिए तब मजा आएगा, ठीक है। अब 8.2 डायरेक्ट नहीं देखिए। अब आजा सर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि दोनों अंकों वाली एक संख्या को अंकों का योग 9 है। दो अंकों वाली संख्या का योग कितना है 9 है। इस संख्या के अंकों का स्थान को बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से वही सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, यहाँ से मान लेंगे, माना कि इकाई अंक, इकाई अंक कितना मान लेंगे बाबू लोग, x मानेंगे। दाएं बोला है कि दोनों का योग, मान लो कोई संख्या दिया हुआ है, कोई संख्या दूगो दिया हुआ है और उसका योग जो दिया हुआ है 9 और एगो संख्या x माने हैं, तो ई वाला संख्या में से x हटाएंगे तो इसका मान निकल जाएगा, यस या नो, यस। सपोज मान लीजिए इसका मान ने 2 मान लिया प्लस के, यहाँ नहीं पता क्या है, यहाँ दे दिया है 5, तो सर ई 5 में से 2 घटाएंगे तब ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि यहाँ 3 होगा, 3 2 5 हो जाएगा, तो यहीं पे वही हो जाएगा। तो यहाँ दहाई क्या हो जाएगा, दहाई यहाँ हो जाएगा दहाई अंक, दहाई बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 9 माइनस के x, इकाई x, दहाई 9 माइनस के x हो जाएंगे, ठीक है सर। अब देखना, अब तो संख्या क्या हो जाएगी, तो अब संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ से संख्या क्या होगा, संख्या जब ज्ञात कीजिएगा ना, संख्या, यहाँ से संख्या ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, संख्या। तो संख्या क्या हो जाएंगे, तो संख्या हो जाएंगे बाबू, इकाई अंक x है तो x प्लस दहाई कितना है 9 माइनस के x, ठीक है, और दहाई अंक इसमें 10 से गुना करेंगे तो संख्या आएगा ए वाला संख्या आया, संख्या क्या आया, ये संख्या आया। इस संख्या को हल कीजिए, इस संख्या को हल करें तो जब हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 10 से 9 में गुना करेंगे तो 10 9 90 है ना, माइनस 10 x हो जाएगा और प्लस के कितना x हो जाएगा, है ना, देखिएगा। तो इसको हल कीजिएगा तो 90 प्लस और माइनस, अच्छा इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये कीजिए कोई दिक्कत नहीं, हल कर दीजिए ना, 90 है तो 90, यहाँ माइनस के, यहाँ प्लस, प्लस माइनस हो जाते हैं माइनस, माइनस के कितना हो जाएगा 9x, ठीक है। अब यहाँ से संख्या पलटने पर, संख्या क्या देखो बोला है कि स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, स्थान बदल रहा है ना, तो स्थान बदल दो, स्थान बदलने पर, स्थान बदलने पर क्या हो जाएगा, देखो स्थान बदलेगा तो इकाई वाला दाहिने में चल जाएगा, दाहिने वाला इकाई में, तो स्थान कैसे बदलेगा सर, देखिए 10 है तो 10 ही रहेगा, लेकिन ई वाला यहाँ इकाई अंक आ जाएगा, ई वाला जो प्लस में न चल जाएगा दाहिने अंक में, इकाई अंक में ई वाला चल जाएगा, दाहिने वाला आ जाएगा इकाई में। इसको हल कीजिएगा तो 10x प्लस के कितना हो जाएगा 9 माइनस के x, तो यहाँ देखिएगा सर 10x है ना, और ई माइनस के घटाएंगे तो बचेगा कितना 9x, कितना हो जाएगा, घटाएंगे बाबू तो बचेगा 9x और प्लस की कितना बचेगा 9। अब बोला है क्या है, बदलने पर दी गई संख्या से कितना अधिक है, 27 अधिक है, कितना अधिक है बाबू 27 अधिक है, तो 27 अधिक है सर, तो देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा दी गई संख्या से 27 अधिक बोला है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले लिख देंगे दोनों समीकरण को रख, ये दोनों जो आया है उसको रखेंगे, तो 90 माइनस के 9x आया है बराबर के कितना है 9x प्लस के 9, तो ये स्थान बदलने पर ही प्राप्त हुआ है, स्थान बदलने पर। तो क्या बोला देखिए, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, यानी स्थान बदले हैं, स्थान बदले हैं इसका, तो दी गई संख्या से कितना है 27 अधिक, ई वाला है तो 27 अधिक इसको कर देंगे ऐसे, 27 अधिक हो जाएगा। इसका कलर चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे, 27 है ना। अब देखना तो यहाँ हो जाएगा 90 प्लस के 27 जोड़ देंगे तो प्लस के 27 हो जाएगा और ये प्लस के 9 हो जाएगा बराबर के, माइनस का 9 उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 9x और प्लस के ये 9x हो जाएगा। हल कीजिएगा सर तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा बाबू कट नहीं रहा है, बहुत बढ़िया, तो नहीं कट रहा है, देखना सर जोड़ देंगे तो देखना 7 7 7 14 15 16, देखना 7 7 14 15 16, ये नहीं आएगा, आपको छूटल नहीं ना है सर, और छूटा नहीं नहीं कुछ, चलिए सर जोड़ देना, देखो 90 90
और 27 27 9 है, 9 जोड़ दो बाबू, तो हो जाएगा 7 और 7 14, 15 16 के 6, हासिल कितना बचेगा 1, है ना। हासिल कहाँ 6, 5 16 हासिल 1, तो 9 2 11 1 12, 126 बराबर हो जाएगा 18x, है ना। तो यहाँ से देखना, तो यहाँ से 18x बराबर क्या है 126, तो सर ये 18 126 है, ठीक है, बराबर के x, ये गुना में 18 इधर लाएंगे तो भागे में 18 हो जाएगा, तो 18 छक 26 से 6 बराबर कितना आया x, x के मान कितना आया 6, यानी आप कह सकते हैं x बराबर कितना आया सर 6। अब सर x बराबर यानी इकाई अंक कितना आया, इकाई अंक आपका आ जाएगा 6, तो दहाई कितना हो जाएगा, दहाई अंक बाबू लोग, दहाई अंक हो जाएगा सर 9 माइनस के x के जगह पे 6 है तो 6 घटा दीजिए, 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 3, है ना। तो इकाई आ जाएगा 6, इकाई कितना आ जाएगा, इकाई कितना हो जाएगा बाबू, इकाई हो जाएगा कितना 6, इकाई हो जाएगा 6, अरे ऐसे ऐसे रहो ना, इकाई हो जाएगा 6 और दहाई हो जाएगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। बोला समझ में आया, कुछ नहीं किया सर, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सर, हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, किसी भी चीज का आपको कहीं पे भी दिक्कत ना हो। चलिए सर आगे क्वेश्चन 6 नंबर, 6 नंबर है, क्या नंबर 6 नंबर, बोला है कि मोना की माँ की आयु, मोना की माँ की आयु मोना की आयु से तिगुनी है, 12 वर्ष बाद मोना की आयु, माँ की आयु, मोना की आयु से दोगुनी हो जाती है, तो उसकी आयु ज्ञात की जाए। सर आयु ज्ञात करते हैं, सबसे पहले मान लेंगे माना, यहाँ से देखिए मोना का आयु नहीं दिया है, माना की किसका आयु, मोना का आयु, मोना का आयु कितना है x, है ना। तो मोना की माँ का आयु, मोना की माँ का आयु कितना है, देखो मोना की आयु से तिगुनी है, तो माँ की आयु कितना है तिगुनी, ऐसे लिखेंगे मोना की माँ की आयु कितना है, मोना से तिगुनी है नहीं 3x, है ना। अब बोला है सर 12 वर्ष बाद, यहाँ से सर 12 वर्ष बाद, यहाँ से लिखेंगे 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद कहने का मतलब सर मोना अगर 12 वर्ष बाद, तो मोना जितना 12 साल बढ़ेगी तो ये भी तो 12 साल बढ़ेगी, बाद बोलेगा तो प्लस करेंगे, अब पहले बोलेगा तो माइनस करेंगे, यहाँ बाद है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोना का आयु क्या हो जाएगा 12 वर्ष बाद, तो x प्लस के 12, माँ जब माँ बढ़ेगी तो बेटा भी बढ़ेगा, बेटी भी बढ़ेगी, बेटी बढ़ेगी तो माँ भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि बेटी नहीं बढ़ेगी और माँ जो है बढ़ेगी, तो माँ का आयु कितना हो जाएगा, माँ का आयु हो जाएगा बाबू लोग 3x प्लस के 12, यही हो जाएगा 3x प्लस के 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए सर क्या करेंगे, अब बोला है सर एक चीज और इसमें लॉजिक है, बोला है सर क्या कि मोना की आयु की दोगुनी हो जाती है, मोना की जो आयु है उसका क्या हो जाती है दोगुनी, तो मोना की आयु दोगुनी कर देंगे, तो सर क्या हो जाएगा, देखो x प्लस के 12, इसकी आयु क्या हो जाती है दोगुनी, बराबर के 3x प्लस के 12, मोना की आयु दोगुनी हो जाती है, उनकी आयु ज्ञात करें, तो गुना कर देंगे, तो 2x और प्लस के 12 दूना 24 बराबर क्या हो जाएगा 3x प्लस के 12, देखिएगा सर एक सोलन की एक तरफ, तो 2x प्लस का 3 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर 12 है तो 12 प्लस का 12 उधर प्लस का 24 है उधर जाएगा, तो माइनस का 24 हो जाएगा, तो घटा दीजिए, घटाइएगा तो माइनस का x आएगा हीरो, ठीक है। तो घटाएंगे तो यहाँ से माइनस का 12 आएंगे, है ना। अब देखना माइनस से माइनस कर जाएंगे तो x बराबर आ जाएंगे बाबू लोग 12, x बराबर क्या है 12, यानी मोना का जो उम्र हो जाएगा, मोना का आयु हो जाएंगे 12 वर्ष, ठीक है। और मोना की माँ का कितना हो जाएगा, मोना की माँ का हो जाएगा कितना 3 इंटू एक्स, ठीक है, 3 इंटू एक्स के मान कितना है 12, तो 12 ये कितना था 36 वर्ष। नाउ दिस योर आंसर, यही हमसे क्या चीज पूछ रहा था, एक और पेन कहाँ गया, चलिए है ना, चलिए हमने याद किया सर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर, देखना है 7 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन है, ठीक है। बोला कि अभय के पिता की आयु अभय की आयु से तिगुनी है, आइए सर सेम हुआ क्वेश्चन है, लिखेंगे माना कि अभय का, आपकी अभय खाली है बस, अभय के अभय का आयु बराबर कितना मानेंगे x, अभय का पिता का कितना हो जाएगा, अभय के पिता के कितना है 3 गुना है तो 3x, बोला कि 10 वर्ष पहले, इसमें पहले बोला है 10 वर्ष पहले, तो घटाएंगे 10 वर्ष पहले बोला है नहीं सर क्या करेंगे घटाएंगे,
तो अभय का क्या हो जाएगा, अभय का आयु, अभय का आयु जो हो जाएगा बाबू x माइनस के कितना हो जाएगा 10, और अभय के पिता का क्या हो जाएगा, अभय का पिता का हो जाएगा बाबू 3x माइनस का 10। बोला है कि अभय की आयु से 5 गुनी थी, अभय की आयु से कितनी थी 5 गुना, अभय की आयु के 5 गुनी थी, यानी इसका कौन 5 गुना था ये वाला, तो दोनों की क्या ज्ञात आयु ज्ञात करना है, तो 5 गुना है, कुछ नहीं करेंगे। देखो x माइनस के 10, ये अभय कितना 5 गुना अभय का है, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस का 10 गुना कर दीजिए तो 5x हो जाएगा, और 5x और माइनस है तो माइनस, अब 10 बचे 50 बराबर 3x माइनस के 10, तो 5x ये माइनस का 3x इधर आएगा तो सॉरी प्लस का है ना, इधर आएगा तब माइनस का 3x होगा, बराबर माइनस का 10 है, ये माइनस का 50 उधर जाएगा तो प्लस का 50 हो जाएगा। तो ये 5x में से 3x घटा देंगे तो बचेगा 2x बराबर के, और माइनस से प्लस, माइनस प्लस माइनस घटाएंगे तो बचेगा 40, तो 2 से कट जाएगा तो बचेगा 20, x बराबर आ जाएंगे कितना 20, x का मान कितना है बाबू लोग 20, यानी अभय का आयु जो हो जाएगा सर, अभय का आयु, अभय का आयु कितना है सर 20 वर्ष, x का मान आया 20 ना, तो यहाँ 20 वर्ष हो जाएगा। अभय के पिता का कितना हो जाएगा, अभय के पिता का, अभय के पिता का है 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 20, तो 3 इंटू के 20, 20 दिया कितना हो जाएगा 60, 9 दिस योर आंसर। बोलो कोई दिक्कत बाबू लोग, चले आगे, आइए सर आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 8 देखना सर, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखना सर, बोला कि विद्यालय से कुछ बच्चे पिकनिक मनाने के लिए गए हुए हैं, विद्यालय से कुछ बच्चे क्या किए गए हैं, पिकनिक मनाने हुए गए हुए हैं, उनमें से आधे बच्चे खेल रहे हैं, 1/3 घूम रहे हैं तथा से 14 बच्चे खाना बना रहे हैं। पिकनिक में कितने बच्चे गए, हमको पता नहीं है पिकनिक में कितने बच्चे गए, तो यहाँ से लिखेंगे माना कि क्या मानेंगे सर, माना कि कुल बच्चे बराबर कितना है x, ठीक है, तो एक कुल जो बच्चा था वो x मान लिया, तो बोला है कि पिकनिक मनाने गए तो उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, यानी खेलने वाला बच्चा कितना है आधा, यानी x गुना x का कितना है आधा, यानी 1/2, सो गुना करेंगे तो x बटा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। फिर एक यहाँ घूम रहे थे, घूमने वाला कितना है सर, घूमने वाला बच्चा x का 1/3, 1/3 मतलब 1/3, इसको गुना करेंगे तो x बटा कितना हो जाएगा 3, तथा शेष जो बच गए, शेष बच्चे 14 को बचे, शेष कितना बच्चे, शेष बच्चा कितना है 14, और 14 बच्चे खाना बना रहे थे, इसका 1/3, तो कितना हो जाएगा सॉरी 1/3 का 14 को टोटल है तो खाने बना रहे थे, शेष बचले थे, ऐसे हो गया, तो कुल बच्चा तो x, खेलने वाला बच्चा कितना है x/2, घूमने वाला बच्चा कितना x/3, टोटल शेष कितना बच गया 14, जो कि सर क्या कर रहे थे, तो ये तीनों को जोड़ देंगे, इसका तो x बराबर में x हो जाएगा, तो देखो x/2 प्लस के x/3 प्लस के 14 बराबर हो जाएंगे x, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 3 दूना 6, 2 तिया 6, तो ही हो जाएगा 3x हो जाएगा ना, 3x 3 दूना 6, तो ही हो जाएगा 2x। अब 1 से 6 में देंगे तो 6, ठीक है, एक नीचे कुछ नहीं तो 1 था, तो 1 से 6 में 6, 14 6 का कितना होता है 14 6 84 बराबर कितना हो जाएगा x, ठीक है। तो देखो सर एक नीचे कुछ नहीं तो 1, तीसरा तीसरी गुना कर दे, तो जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस के 2x प्लस के 84, यहाँ बराबर हो जाएगा 6x, देखना 3 और 2 5x, प्लस का 6x इधर आएगा तो माइनस का 6x, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 84, तो घटाएंगे सर तो माइनस का x बराबर माइनस का क्या हो जाएगा 84, माइनस से माइनस कट जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएंगे 84, x बराबर कितना है बाबू लोग 84, यानी टोटल जो बच्चे थे वो कितना थे 84 को, यानी कुल विद्यार्थी जो थे, कुल विद्यालय का विद्यार्थी कितने थे सर, वो थे 84, हमने सर ज्ञात किया। बोलो कोई दिक्कत है बाबू लोग, आगे चलिए सर आगे चलते हैं हम लोग, आगे चले ना,
देखिएगा सर, टोटल बच्चे कितने थे, हमने एक्स माना, टोटल एक्स माना था, तब हम एक्स माने, उसके बाद इतने आधे बच्चे खेल रहे थे, एक तिया घूम रहे थे, 14 खाना बना रहे थे, तो इसको जोड़े, तीनों को जोड़ दिया, एक बराबर एक्स रखे थे, एक्स का मान 84, टोटल जो पिकनिक मनाने बच्चे गए थे वो 84 बच्चे गए थे। चलिए सर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कितना चलेंगे, 9 नंबर, देखना सर। बोला है कि आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है ना, 5:3। आपको पता है कि अनुपात वाला क्वेश्चन रहता है तो एक्स लगाते हैं, 5x और 3x लगा देंगे। विद्यालय परिसर में चारों ओर बांस का घेरा लगाने पर 15 रुपए प्रति मीटर की दर से कुल 4800 की खर्च हुई। विद्यालय के परिसर की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लो सर ये विद्यालय परिसर है ना, तो जब भी अगर वह बांस की घेरा लगाता है तो बाहर बाहर लगाएगा, यानी सर आयत का परिमाप हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप क्या होगा, तो 15 रुपये सर कर रहा है 4800, तो भागा मार देंगे सर, तो परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो आइए ना सर सबसे पहले लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे सर, तो माना कि देखो, माना कि, माना कि क्या है सर, लंबाई आयताकार विद्यालय का लंबाई, आयताकार विद्यालय का लंबाई, लंबाई कितना दिया हुआ है 5:3, तो यहाँ हो जाएगा 5x, x मान लिए, और आयताकार विद्यालय का क्या हो जाएगा, चौड़ाई, चौड़ाई क्या है सर 3x है, कितना है 3x है। अब यहाँ से आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, तो आयत का परिमाप सर कितना है, टोटल खर्चा कितना हुआ है 4800 का, और कैसे है 15, तो काट दो, 15 से कटिएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 15 से काटिएगा तो 15 तिया 45, और बचेगा कितना, 3 बचेगा, 15 320 मीटर हो जाएगा, परिमाप कितना हो जाएगा 320 मीटर। तो आयत का परिमाप लगा दीजिए, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है बाबू, 2 इंटू एल प्लस के बी, इन होता है लंबाई प्लस के चौड़ाई। तो आयत का परिमाप देखो बाबू दिया हुआ है 320 मीटर, 2 इंटू लंबाई कितना माने है 5x, और चौड़ाई कितना है बाबू प्लस के 3x, ज्ञात कीजिए। तो 320 बराबर के 5 गुना 10x है ना, प्लस के 3 गुना 6x हो जाएगा, गुना कर दिए सबको, यहाँ से हो जाएगा 320 बराबर के 10 और 6 16x, x 16 कम 16, 16 गुना 32 0, यानी सर 20 बराबर क्या हो जाएगा x, यानी x के मान कितना है बाबू 20, x बराबर कितना आ गया 20, x के मान क्या आया 20। अब यहाँ से लंबाई ज्ञात कर देंगे, तो लंबाई बराबर, लंबाई, लंबाई कितना माने है 5x, तो 5 इंटू एक्स के मान 20 आया, 20 पचे 100 मीटर है ना। अब यहाँ से चौड़ाई ज्ञात करेंगे, चौड़ाई, चौड़ाई क्या है सर, चौड़ाई माने है 3x, यहाँ लिखेंगे 3x बराबर 3 इंटू एक्स का मान कितना है 20, तो यहाँ 20 लिखेंगे, 20 या 60 मीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सर। बोलिए समझ में आया, समझ में आया। चलिए सर साइड हो जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं सर, एंड टू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, टुमारो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट, ठीक है। चलिए सर आइए सर 10 नंबर बोला है, संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहली संख्या एक का 1/5 भाग, दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर हो। आइए सर बांटते हैं, हम लोग के सर पता नहीं है, हमको पता नहीं है कि पहली संख्या कौन है दूसरी संख्या कौन है, नहीं ना, तो पहली संख्या का 1/5 भाग और दूसरी संख्या का 1/3 भाग के बराबर भागों में बांटा गया। हमको पता नहीं है कि पहली संख्या क्या होगा दूसरी संख्या क्या होगा, लेकिन सर हमको पता है कि जो संख्या 40 है, 40 में से अगर हम पहली संख्या x मानते हैं तो दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी क्या हो जाएगा, पहली x है, बराबर भाग में बांटिए रहा है, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस के x, ये ना सर देखना, यहाँ से लिखेंगे माना कि, माना कि पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा x, तो पहली संख्या x हो जाएगा, तो दूसरा भाग, दूसरी भाग है ना, सॉरी सर संख्या लिखे हैं, भाग क्या है भाग, पहली भाग बराबर x, ठीक है, तो दूसरी भाग क्या हो जाएगा, दूसरी भाग हो जाएगा कितना 40 माइनस के x, पहला भाग हमने x माना तो दूसरा भाग ऑटोमेटिक 40 जितना होगा उतना 40 में से घटा देंगे तो आधी आधी निकल जाएगा, जितना होगा उतना क्या आधा हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे, क्वेश्चन से, प्रश्न से क्या बोला, पहली संख्या का 1/5, पहली संख्या x का 1/5 है ना, x/5, उसके बाद बराबर दूसरी संख्या के 1/3, तो 40 माइनस के x का 1/3
बराबर भाग में है इसीलिए बराबर का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, गुना का कीजिएगा तो x बटा के 5 बराबर को हो जाएंगे सर 40 माइनस के x बटा के 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब सर क्या करेंगे, इसमें तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो देखो बाबू तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर के 8 5 चौका 20 200 माइनस के 5x, तो 3x माइनस के 5 इधर आएगा तो प्लस का 5x बराबर के 200 जोड़िएगा तो 5 3 8x बराबर क्या 200 काट दीजिए, 8 से काटिएगा तो 8 दूना के 16 8 बचे 40 यानी x बराबर कितना हो जाएंगे 25। x बराबर एक मिनट x बराबर कितना हो गया 25 है ना। x बराबर कितना आ गया सर 25। अब क्या करेंगे जरा देखना, x बराबर 25 से भाग है तो पहली भाग कितना हो जाएगा, पहली भाग हो जाएगा सर 25, x का मान आया है 25 और दूसरी भाग जो होगा ना, दूसरी भाग कितना है सर 40 माइनस के x, तो 40 और माइनस के 25 कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना 10 में से 5 जाएगा बचेगा 5, 3 में से 2 जाएगा तो 1 यानी सर 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। हमने सर टोटल जो एक्सरसाइज था 8.2 कैसे किए कंप्लीट, ये सर 8.2 का कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। टेक केयर, लव यू, अच्छा से पढ़िए मन से पढ़िए, ठीक है बाबू लोग।